हाय गाइस, नमस्कार। कैसे आप सब लोग हैं। आज हम लोग आप लोगों को अपना एक फर्स्ट ब्लॉग बनाने चल रहा हूं। इसलिए हमारा जो वीडियो अभी काफ़ी दिन से नहीं पड़ रहा था, तो हम लोगों ने सोचा, मैं और सागर, इनको तो आप लोग पहचानते होंगे, इनका भी चैनल है, सागर पाल के नाम से है। आप सब लोग उस पर जा करके सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा, इनका वीडियो बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे मन में ये आया कि इतना हम लोगों ने कॉमेडी बनाया और बहुत से लोगों को जो है दिखाया, लोग देखे भी हैं, बहुत बढ़िया उनको लगा, काफ़ी कमेंट वगैरह आया। लेकिन दोस्तों, अभी तक हम आप लोगों को अपना घर नहीं दिखाए थे कि हमारा घर कैसे है, कैसे हमारा रहन सहन है, कैसे मैं रहता हूँ, किस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, कैसा हमारा माहौल है, कैसा परिवार है, कैसा जो है हमारा ये एरिया है। तो दोस्तों, हमारा जो है घर जो है, जो हकीकत घर है, आप सब लोग देख सकते हैं कि मैं अपने घर पे ही खड़ा हूँ। कैमरामैन थोड़ा साइड होकर दिखाइए कैसे हमारा घर है। हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारा ये घर है। ये घर जो है, ये देखो उखड़ा बिखड़ा है। टूटा क्यों है? क्योंकि अभी बहुत जल्द ही इसको प्लास्टर कराया था। और हुआ क्या कि हमारे यहाँ की जो ज़मीन है उस रही है, माने उसर मतलब रही है, जिसको बोलते हैं गर्दा रही। और ये जो है कितना बढ़िया से बढ़िया घर बनता है, लेकिन ऐसे लोना, इसको लोना कहते हैं, ये लोना से पूरा एकदम झर गया है, पूरा गिर गया, सीमेंट बालू ख़राब हो गई है। इसी प्रकार से बाहर ही नहीं, चारों तरफ अंदर भी और बाहर भी है। और जहाँ हम खड़े हैं दोस्तों, ये बहुत उसर है, यहाँ पर जो है बहुत मिट्टी दोस्तों। आज मैं दोस्तों दिखाता हूँ जो नया घर हमारा जो है फाना हो, जो नया घर बनाने वाला था। तो हुआ क्या कि नींव तो भरा गई है, लेकिन इसमें ईंट की कमी की वजह से अभी हम इसको कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं। वजह क्या है दोस्तों, आप लोग हमारा वीडियो देख नहीं रहे हो। अब वीडियो जब चलेगा नहीं तो पैसा आएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, उसमें कमी क्या है उसको कमेंट कर बताइए। दोस्तों, ये हमारा जो चैनल, जो हमारा ये वीडियो बन रहा है, ये ब्लॉगिंग का है। इस पे भी आप लोग सब लोग जो नए आए हों दोस्तों, आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखो। और आज मैं स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा घर दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम रहते हैं, कैसे कैसे। कैमरामैन थोड़ा आप दूर से घर हमारा दिखाइए। आज मैं आपको पूरा घर दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से मैं रहता हूँ घर पे। दोस्तों, हमारा छोटा सा घर है ये। इसको सामने जो है पत्ता रखा हुआ और ये जो है इसी में थोड़ी जगह बची हुई थी, आलू रखा हूँ। आलू की खुदाई हुई है और अभी इसमें जो ख़राब है उसको छांटने के बाद इसको 2-4 कट्टी जो है रखेंगे यहाँ कोल्ड स्टोर पे, ताकि आने वाले समय में निकाल कर खाने के लिए सुविधा हो। तो दोस्तों, ये हमारा छोटा सा घर है। और दिखाता हूँ दोस्तों, हमारे यहाँ गाय वगैरह बनाती है, दिखा दो कैमरामैन। ये देखिए, ये गाय की चन्नी बनी हुई है, जैसे ना पुराने ज़माने की मिट्टी बनती थी, ऐसा बनाया हूँ। और दोस्तों, हम आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास गाय, अभी जो गाय की जो वैरायटियाँ हैं, ये बगल हमारे चाचा लोगों की गाय है, देख लीजिए। ये देखो, ये सामने ये जो हमारे चाचा लोगों की गाय है। और मैं अभी चल कर दिखाता हूँ अपनी गाय, हमारे पास किस तरह से गाय है। कैमरामैन बढ़ गया। हाँ, तो गाइस देखिए, हमारे पास ये 3 जानवर हैं, मतलब तीनों गाय हैं। मतलब एक गाय है, 2 बछिया है। तो दोस्तों, ये गाय है और इसकी जो है ये बच्चा ये है। लेकिन जो आप ये लोग इसको देख रहे हो ना, ये काली काली, ये हमारी नहीं थी। पता नहीं कौन ऐसे शख्स थे कि जो छोड़ दिए थे। जैसे आजकल देख रहे हो ना, तमाम गाय बछवा बरधा सब छूटे हुए हैं, जगह जगह जो है खेतों को नुकसान कर देते हैं। तो ये अचानक क्या हुआ, हमारे घर पे आ गई। तो घर वाले सोचे कि आखिर में इसे घूम रही है, बढ़िया वैरायटी की भी है, इसको हम लोग बांध लिए हैं। बांधने के बाद इसको चारा पानी देते हैं, बहुत बढ़िया है कि परच गई है, इसके साथ रहती है हमेशा, कहीं भागती तो नहीं है। तो ये हमारी बड़ी गाय है। कैमरामैन आइए दिखाता हूँ अपना खेती बाड़ी, हमारा जो है जैसे हमारा गाय है। इसके बाद दिखाता हूँ अपना जो है यहाँ खेती बाड़ी। और साथियों, हमारे पास बाँस की कोठी है, बाँस है। जैसे हमारा अगर कोई काम पड़ता है छप्पर वगैरह छाने की और ये मढ़ा वढ़ा रखने के लिए, तो हम ये बाँस का यूज़ करते हैं। अभी देखो, बाँस का ही पूरा ये घेरा हुआ है, इसे हम जो है लगाए हैं। हमारे बच्चे हैं, जैसे कि ये गोभी है, टमाटर है, खाने भर का लगा दी। हाँ देखिए गाइज, अभी जो हम सरसों की खेती हुई है, इसको एकदम पकने तक के आ गई है। और दिखाता हूँ सरसों, आइए कैमरामैन बढ़ाइए। ये देखिए सरसों जो है, अब इसी का जो सरसों का तेल होता है ना, कड़ू तेल बोलते हैं इसको गाँव में। और इसको ये काटेंगे, जब पक जाएगी काटेंगे तो इसको सरसों से जाकर के तेल आएगा, उससे हम लोग जो है सब्ज़ी वगैरह भूजेंगे। आइए कैमरामैन, आइए बढ़ाइए।
और दिखाता हूँ आपको ये आलू। यहाँ पर गंजी की खेती हुई है, इसको शकरकंद बोलते हैं और गांव में इसको गंजी बोलते हैं। अभी ये पड़ी नहीं है, अभी ये आलू जैसा ही इसमें बोई जाती है। तो और दिखाते हैं और आगे। ये देखिए, ये लहसुन है, ये इतना आलू खोदे हैं। बढ़ाइए। और ये आलू यहाँ बोई हुई थी। और ये बगल में सरसों बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, तैयारी पे है और मुश्किल से 1 हफ्ता 10 दिन बाद कटना शुरू हो जाएगा। आइए दिखाता हूँ, कैमरा बनाइए। आइए लहसुन दिखाता हूँ। ये धनिया लहसुन बोया हुआ है। और आपको मैं ऐसे लोग से मिलवाता हूँ, किसान जी हैं और यहाँ पर खेत में क्या कर रहे हैं आपको सामने रूबरू कराता हूँ। आइए कैमरा बनाइए। कहो भाई साहब, क्या कर रहे हो? आलू खनाता है भाई। तो दोस्तों, हम लोगों के यहाँ खेती किसानी होती है और खेती इसमें आलू की सीज़न चल रहा है। आलू की खेती ऐसे होती है। थोड़ा कैमरामैन दिखाइए, जूम करिए, यहाँ पर ले आइए, कौन से आलू है। हाँ तो भैया ये बताइए, आप क्या कर रहे हो? भैया आलू खन का है। आलू, अच्छा आलू खन रहे हैं। हाँ। सब्जी खाने के लिए ना? हाँ। तो बेचते भी होंगे? नहीं भैया, बेचे खूब नहीं गए, खाए भर साल भरे बकरे। हाँ सही बात, मतलब केवल खाने भर के बोते हो बस। हाँ बस खाने भरे भाई। अच्छा, ये सब खोद लियो, बाकी इतना भी बाकी है। हाँ इतना बाकी है। चलो ठीक है। तो ये कौन कौन से आलू हैं? ये ललकी है, G4 आलू है ये। अच्छा, लाल वैरायटी और G4। हाँ लाल और G4, सफेद लाल। तो एक डोढ़ी में लगभग कितना धरा, कई किलो निकल जाती है? मान चलिए कि 6-7 किलो तक निकल जाती है। मतलब जिस हिसाब से आलू पड़ना चाहिए उस हिसाब पड़े नहीं? ना वहाँ हिसाब से नहीं पड़ी है। सही कह रहे हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, किसानी है। और इसमें खाद वगैरह ज़्यादा डाल नहीं होंगे? ना खाद वगैरह ना दवा भी ज़्यादा छिड़काव नहीं करते, एक छिड़काव करते हैं दवा। इसीलिए जो है ये कम। अगर इसमें दवा वगैरह पड़ी होती, खाद पड़ी होती, खूब बढ़िया साहब आलू हो जाती। हाँ तब तो पड़ जाता भाई। तो ये बगल वाली खेती किस चीज़ का था? ये सरसों खेती था। ऐसे लड़के ने मतलब गाजर सब अपन। अच्छा। हाँ थोड़ा बहुत हाँ किए। ठीक। तो चलो ठीक है, आगे दिखाता हूँ कैमरामैन। चलते हैं अपने यहाँ। हमारे यहाँ दोस्तों एक कुआं भी है। अभी मैं आपको कुआं दिखाता हूँ, जैसे और जगह कहीं कहीं कुआं नहीं है। तो हमारे अभी थोड़ा कैमरामैन ऐसे बगल से आइए, हमारा पूरा गांव दिखाइए वहाँ तक। देखो एक कुआं जो है वो सामने दिख रहा है ना, वो कुआं है। और बगल में भी कुआं है, दिखाइए ज़रा। ये अभी हम लोगों के यहाँ कुआं से भी पानी भरा जाता है। और कुआं का पानी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है, तो बहुत सुरक्षित होता है। तो दोस्तों ये जो है कुआं है। और बगल दिखाइए ज़रा इधर। हाँ ये हमारा पुराना घर था। और दोस्तों दिखाता हूँ हमारे जो एरिया है, अभी जो हमारा गांव है ये इस तरह से है। और पूरा इस तरह खेती बाड़ी ताल ओल है, देख लीजिए। तो दोस्तों हम लोग ऐसे रहन सहन में रह रहे हैं जहाँ की बहुत ही शुद्ध वातावरण रहता है, बहुत बढ़िया यहाँ हवा चलती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। तो दोस्तों हम लोग देहात में रहते हैं, बिल्कुल प्योर देहात में रहते हैं। तो दोस्तों आप सब लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो दोस्तों अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलो ठीक है, ऐसे डेली बाय डेली दिन प्रतिदिन आपको एक नया वीडियो दिखाता रहूँगा। आप लोग हमारी वीडियो बने रहिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।